Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. This is Jitin sir and I am teaching you guys physics. So my dear children, अभी हम लोग डील कर रहे हैं विद चैप्टर कॉल्ड एज वर्क, एनर्जी एंड पावर. इसके अंदर सेंटर ऑफ मास टॉपिक चालू है. सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट शेप्स हम लोगों ने अब तक देख लिए हैं. वी हैव सीन रॉड, वी हैव सीन ट्रायंगुलर प्लेट, वी हैव सीन रिंग, वी हैव सीन डिस्क. अब बारी है हम लोग को कुछ अलग शेप्स देखने की. ओके, सो अब हम देखेंगे कोन का सेंटर ऑफ मास कितना होता है करके. ओके, तो कोन में भी पहले हम लोग हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास कितना है देखते हैं. उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कितना होता है करके, किधर होता है करके. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक कोन बना लेता हूं. दिस इज अ कोन. ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, सॉरी y एक्सिस है ये मेरा. एक्स एक्सिस नहीं बनाए तो भी चल जाएगा. बेसिकली मैं इतना तो समझ जाता हूँ कि हाँ भाई मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ मास जो है ना वो मेरे वाई एक्सिस में ही एग्जिस्ट होने वाली है. तो वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं पे तो मेरा सेंटर ऑफ मास है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एनीवे जीरो होने वाला है. तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है, वाई कोऑर्डिनेट. तो एक्सीएम इसका क्या होगा भाई, एक्सीएम इज जीरो. वाईसीएम फाइंड करना है मुझे. ओके, चलो मान लेता है इसको एक्स एक्सिस मान लिया मैंने. ओके, वाईसीएम फाइंड करना. वाईसीएम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो आप जानते हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है. सो प्लीज मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन, आप लोग डायरेक्टली ये वीडियो पे जंप मत करना. मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देख लीजिए. अलग अलग शेप्स के लिए वन बाय वन मैंने जो वीडियो लेक्चर्स डाले हैं, लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 12.1, 12.2, 12.3, उसके बाद ही यहाँ पर आइएगा. सो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग ये फ्लो मेंटेन कीजिए फॉर योर ओन बेनिफिट. ओके, गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर हमें फाइंड करना है कोन की वजह से कितना सेंटर ऑफ मास होता है. एवरी टाइम हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. सो कोई भी एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से. जस्ट मेक श्योर कि जो भी एलिमेंट आप कंसिडर कर रहे हो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर हॉलो कोन है, अंदर कुछ है नहीं, हॉलो है. तो हॉलो कोन रहेगा तो एक काम करता हूँ मैं ना, एक रिंग एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ. ये रहा मेरा रिंग एलिमेंट. ओके, सो बैकग्राउंड में इसका मतलब टोटल रिंग है, मतलब ऐसा रिंग रहेगा. इसका थिकनेस कुछ ना कुछ तो रहेगा. मान लीजिए इधर से इधर तक का जो इसका डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को चलो मैं रैंडमली x करके बोल देता हूँ. दिस इज x. ओके, एंड ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस को मैं बुलाऊंगा dx. ओके, एंड यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ तो भी रेडियस होगा. लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर एंगल एज थीटा. एक काम करता हूँ, ये अगर थीटा है, ये x है, ये परपेंडिकुलर है, ये ऑपोजिट है, ऑपोजिट रहेगा तो ये वाले साइड को मैं बुला सकता हूँ x साइन सी थीटा. तो एक काम करता हूँ, इसको मैं सबसे पहले बात ना स्मॉल r से डिनोट करता हूँ एंड यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ. नीचे क्यों लिखो यार, इधर साइड में भी तो लिख सकता हूँ मैं. r इज इक्वल टू x साइन थीटा. साइड में मैंने लिख दिया है. ओके, r का वैल्यू पता है. अब ये अगर r है तो एक काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसका सी एक्चुअल हाइट जो होगा, इसका एक्चुअल हाइट क्या है, h है. इसका टोटल रेडियस क्या होगा, r है. अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पता नहीं कितना डिस्टेंस है, कुछ तो भी वैल्यू देना है. ये r, ये h है, तो ये काम करता हूँ, इसको मैं h1 बोल देता हूँ. जस्ट रैंडमली मैं इसको मैं h1 करके बोल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का हाइट. सो h1 का वैल्यू कितना होगा भाई, h1 विल बी इक्वल टू, ये थीटा है, ये हाइपोटेनस x है, तो यहाँ पर रहेगा x cos थीटा, क्योंकि वो थीटा का एडजेसेंट साइड है. तो h1 जहाँ पर भी दिखाई देगा x cos थीटा डाल दूंगा मैं, एंड उसके अलावा r जहाँ पर भी दिखाई देगा उसकी जगह पे x sin थीटा डाल दूंगा. सो गोइंग फॉरवर्ड मैं इसको इस तरह ट्रीट करूंगा. अभी आप तो जानते हो कि भाई अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ऑब्वियस ही बात है, आपका फॉर्मूला होता है YCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm. अब इसमें जो dm क्या होता है, मास ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट. y क्या होता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब ये पर्टिकुलर स्पॉट का y कोऑर्डिनेट. ओके, अगर आप नीचे ओरिजिन ले रहे हो तो नीचे से इधर तक का डिस्टेंस, ऊपर से कंसीडर करने वाला तो ऊपर से उधर तक का डिस्टेंस जो भी रहेगा. ओके, वन बाय वन प्रोसीड करते हैं. ओके, चलो नीचे है, नीचे से ही हम लोग लेना तो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ बिग डील. गोइंग फॉरवर्ड, पहली बात तो डीएम को, अभी हर बार हम लोग क्या करते हैं, डीएम को डी1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर भी वही चीज़ करने की कोशिश करते हैं, डीएम को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. अब डीएम को अगर कन्वर्ट करेंगे, सो कन्वर्ट करना है, यहाँ पर हॉलो कोन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया एग्जिस्ट करती है. ऐसे शेप में हम लोग एरियल डेंसिटी कंसिडर करेंगे. एरियल डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया ऑफ द कोन, दैट इज डीएम अपॉन डीए. ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. ओके, अब डीएम के जगह पे मैं लिखूंगा
टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, एरिया ऑफ द कोन जो होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, इट इज बेसिकली पाई आर मल्टीप्लाइड बाई ये जो स्लांट हाइट होता है, स्लांट हाइट को चलो मैं काम करता हूँ एल से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पर एल मैंने कहीं और जगह पे यूज नहीं किया है, मल्टीप्लाइड बाई डी ए, डी ए मतलब क्या होता है, ये रिंग का एरिया, रिंग का एरिया क्या होगा, इसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाई इसका थिकनेस, इसका लेंथ हो जाता है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई इसका थिकनेस हो जाएगा dx। अभी सब्स्टिट्यूशन करते हैं 1 by 1, dm will be equal to यहाँ पर m अपॉन पाई आर एल मल्टीप्लाइड बाई, एक्चुअली पाई और पाई को कैंसिल कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर पाई लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। एंड यहाँ पर ये 2 को अंदर ले लेता हूँ मैं, सो 2m हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा r, इंस्टेड ऑफ r आई विल राइट x sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई dx, dx को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, हाल फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, dx को dx ही लिख लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा अभी YCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे कि आप जानते हो, YDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन सिंपल लैंग्वेज में सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं अभी क्या होगा इसके आगे। y की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, y मतलब देखो अब ये अगर ओरिजिन है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग बुलाते हैं y। तो ये y का वैल्यू कितना होगा, बेसिकली टोटल हाइट कितना है भाई, h है, h में से h1 को निकालो तो y का वैल्यू मिल जाएगा। सो y इज बेसिकली h माइनस h1। तो y की जगह पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई, h माइनस h1, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ h माइनस h1। h1 की जगह पे मैं काम करता हूँ भाई, डायरेक्टली x cos थीटा लिख लेता हूँ, तो h माइनस x cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर y के जगह पे, ओके, मल्टीप्लाइड बाय dm। dm के जगह पे ये पूरा का पूरा स्टोरी लिखना पड़ेगा, दैट इज 2m अपॉन r l x sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, दैट इज 2m अपॉन r l मल्टीप्लाइड बाय x sin थीटा dx। बात खत्म। एक काम करता हूँ भाई, ये RL और 2m तो कांस्टेंट है, तो उसको मैं बाहर निकाल के वैसे भी काटने वाला, तो अंदर ही काट देता हूँ मैं। x को लेकिन मत काटना गलती से भी, क्योंकि x जो है ना वेरिएबल है, तो x को मत काटो, रहने दो उसको, देखते हैं बाद में क्या करना है करके। अभी यहाँ से मैं काम करता हूँ, cos थीटा और sin थीटा का सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ। सो h माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट क्या है, सी या तो मैं h1 अपॉन x लिख सकता हूँ, नहीं तो फिर टोटल क्या ये जो है ना अपना टोटल हाइट h अपॉन l लिख सकता हूँ, h अपॉन l। अब ये जो l अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये जो l होता है दैट इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। सो इसको मैं हाल फिलहाल के लिए l लिखता हूँ, बाद में उसको कन्वर्ट करता हूँ, h अपॉन l मल्टीप्लाइड बाई x sin थीटा, sin थीटा की जगह पे लिखूंगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ऑपोजिट विल बी r अपॉन l मल्टीप्लाइड बाई dx अपॉन यहाँ पर वापस इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई sin थीटा इज व्हाट, r अपॉन l मल्टीप्लाइड बाई dx, ओके। यहाँ पर सेम स्टोरी, ये ब्रैकेट के अंदर ये r कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें चेंज नहीं होने वाली, तो इसको मैं कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकता हूँ, बात खत्म। वापस बता रहा हूँ, x और x को कैंसिल मत करना क्योंकि वो वेरिएबल है। अब चलो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यहाँ पर मैं h को भी कॉमन निकाल के बाहर निकाल सकता हूँ। सो h अगर बाहर आ गया तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन किसका, और ये x को अंदर डाल देता हूँ, तो ये x अंदर आ जाएगा, यहाँ पर मिलेगा x माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन l, ओके, मल्टीप्लाइड बाई dx अपॉन यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ओके। अभी इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, x का हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से कवर करना है अपने को, ओके। सो ऊपर से लेकर नीचे तक, सो ऊपर सबसे ऊपर कितना है भाई, उसका वैल्यू कुछ तो भी वैल्यू रहेगा, लाइक ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कैसे भी कवर करो। सो नीचे से लाइक बेसिकली 0 to l तक कवर होना है, x का वैल्यू 0 to l तक जाएगा, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेशन अगर मैं बेसिकली कर दूंगा इसका, तो x का इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, साइड वाला जगह बचा के रख लेता हूँ इसके बाद लिखने के लिए, h मल्टीप्लाइड बाय x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस दिस विल बी x स्क्वायर अपॉन 3l अपॉन यहाँ पर आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, ओवरऑल लिमिट क्या है 0 to l, ओके। अब ये l सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आप तो जानते हो कि 0 सब्स्टिट्यूट करना और l सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो YCM विल बी इक्वल टू h मल्टीप्लाइड बाय
यहाँ पर एल स्क्वायर अपॉन टू माइनस एल स्क्वायर अपॉन टू माइनस एल क्यूब अपॉन 3l अपॉन एल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इधर बेसिक कैंसिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। अब ये जो एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर और एल स्क्वायर को कॉमन निकाल के नीचे वाले एल स्क्वायर के साथ हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में क्या बचेगा, h मल्टीप्लाइड बाई 1/2 माइनस 1/3 अपॉन 1/2। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। ये एलसीएम निकालेंगे, 3 माइनस 2 होता है 1, 2 इंटू 3 होता है 6, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो h इन द ब्रैकेट 2 ऊपर चला गया, यहाँ पर 3 माइनस 2 1 हो जाएगा अपॉन 6, कैंसिलेशन के बाद यहाँ पर क्या बचेगा 3। सो फाइनली YCM's एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी h/3। सो योर आंसर इज YCM का एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई, YCM शुड बी इक्वल टू YCM, चलो ये तो y था, मान लीजिए ये अपना सेंटर ऑफ मास रहेगा, तो ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है दैट शुड बी h/3। दिस इज योर आंसर। आई बिलीव आई एम क्लियर। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज मेक अ नोट ऑन दिस। सो माय डियर चिल्ड्रन, आप लोगों का हो गया होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। सो हॉलो कॉन का सेंटर ऑफ मास जो होता है हमेशा बेस में से h/3 के हाइट पे होता है, इतना हम लोग ने प्रूव कर लिया। सो हेंसफोर्थ आप लोग को ऐसी एवरी टाइम ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक बार प्रूव करने का लॉजिक आ गया तो एवरी टाइम आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे सॉलिड कॉन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है और वो कैसे वहां पर आया है, ये भी हम लोग सीखेंगे। सो लेट्स कंसिडर अ सॉलिड कोन। सो माय डियर चिल्ड्रन, ये जो प्रूफ है ना हॉलो कोन का और सॉलिड कोन का, दोनों का प्रूफ बहुत ही सिमिलर है। ओके, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। सीधी सी बात है, इसका भी XCM 0 रहेगा ड्यू टू सिमेट्री। जानना है कि भाई YCM कितना होगा, YCM चलो ठीक है, एलिमेंट कंसिडर करना है पिछली बार की तरह, इस बार भी हम लोग एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे। पिछली बार हॉलो था तो सिर्फ हम लोग को आउटर सरफेस चाहिए तो हम लोग ने रिंग एलिमेंट कंसिडर किया। इस बार ये सॉलिड है तो हम लोग को अंदर अंदर भी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर इस बार डिस्क एलिमेंट कंसिडर करेंगे। सो दिस विल बी डिस्क, मतलब अंदर से भरा हुआ रहेगा। ओके, सो बाकी सारे चीज़ें ना नॉमेनक्लेचर्स वगैरह सेम है, मतलब सेम टू सेम डेरिवेशन है पिछली बार की तरह ही यार। सो इट्स लाइक दिस इज x, ये हो जाएगा dx, यहाँ से यहाँ तक का हाइट को h1 बोलता हूँ, तो यहाँ पर नाम देना है ना, यहाँ से यहाँ टोटल हाइट को मैं h बोल देता हूँ, टोटल रेडियस को मैं r बोल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है इसको मैं स्मॉल r बोल देता हूँ। तो यहाँ पर ये एंगल को अगर मैंने थीटा बोल दिया तो स्मॉल r विल बी इक्वल टू x साइन थीटा जैसे पिछली बार देखा, h1 विल बी इक्वल टू x कॉस थीटा जैसे पिछली बार देखा, एंड यहाँ ये ओरिजिन रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक y रहेगा, ये y का वैल्यू विल बी इक्वल टू टोटल हाइट में से h1 सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें h1 की जगह पे हम लोग x कॉस थीटा डाल सकते हैं। सो सिंस पिछली बार की तरह सेम ट्रैक फॉलो करना है तो इस बार हम लोग है ना काफ़ी ईजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। देख लेंगे तो कैसे सॉल्व करना है, देख लेते हैं। सो सबसे पहली बात ऑब्वियस सी बात है यार, YCM जो होती है दैट इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। सो जैसे पिछली बार हम लोग ने dm को कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर तैयार किया था, वैसे इस बार भी कन्वर्जन फैक्टर तैयार करेंगे। पिछली बार सिग्मा यूज किया था क्योंकि हम लोग को वहां पर एरिया था बाहर की तरफ, इट वाज अ हॉलो कोन, दिस टाइम इट इज अ सॉलिड कोन, दैट मींस अंदर भी है, तो अंदर भी है तो हम लोग को वॉल्यूम डेंसिटी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग सिग्मा नहीं बल्कि रो यूज करेंगे। रो इज नथिंग बट टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम या फिर एलिमेंटल मास अपॉन एलिमेंटल वॉल्यूम, जैसे कि आप जानते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। चलो ठीक है भाई, सो dm जो होती है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय dv। अब वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे, दैट इज नथिंग बट 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, मल्टीप्लाइड बाय dv की जगह पे क्या लिखेंगे, एलिमेंट का वॉल्यूम लिखेंगे। एलिमेंट इज व्हाट, इट्स एन एरियल डिस्क, एक डिस्क है, डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा, उसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसका थिकनेस होगा। सो उसका एरिया क्या होगा, इट विल बी पाई स्मॉल r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय उसका थिकनेस होगा dx। ये स्मॉल r की जगह पे सब्स्टिट्यूशन रखेंगे x साइन थीटा। सो दैट मीन्स मुझे dm का सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा कुछ इस तरह, dm विल बी इक्वल टू, ये 3 को ऊपर लेके जाता हूँ, ये पाई और पाई दोनों कैंसिल कर देता हूँ, हमारे पास बचेगा 3m अपॉन r स्क्वायर h मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय dx। ओके,
ऑब्वियसली बात है यार, साइन थीटा की जगह पे मैं डाल सकता हूँ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट इज आर, हाइपोटेन्यूज इज एल, ओके, टोटल लेंथ इज एल, तो दोनों कांस्टेंट थे, तो बाद में कैंसिल करने की जरूरत पड़े तो मैं पूरे साइन थीटा को कैंसिल कर सकता हूँ बिकॉज कांस्टेंट है वहां पर, ओके। एनीवे, सो गोइंग फॉरवर्ड YCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y, आप तो जानते हो कि भाई इट इज इंटीग्रेशन ऑफ YDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह पे डालूंगा h माइनस h1 वेयर h1 इज x cos थीटा, सो h माइनस h1 लिखूंगा, h1 इज x cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय ये dm का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर साइड में डालना है हमें। यहाँ पर dm का एक्सप्रेशन क्या था, 3m अपॉन आर स्क्वायर h मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट इज व्हाट r अपॉन हाइपोटेन्यूज इज व्हाट l मल्टीप्लाइड बाय dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही चीज को नीचे की तरफ इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखना है अपने को। सो 3m अपॉन आर स्क्वायर h मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट्स हैं उनको तो मैं कैंसिल कर ही सकता हूँ, ये रहा कांस्टेंट्स को मैंने कैंसिल कर दिया, सारे के सारे कांस्टेंट्स को कैंसिल कर दिया, सिर्फ वेरिएबल जो बचा है उसी को अंदर छोड़ दिया। इंटीग्रेशन अभी h माइनस x मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इज व्हाट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट कितना है h, हाइपोटेन्यूज कितना है l, सो h अपॉन l मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। ऑब्वियसली बात है ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है आपको, नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक इंटीग्रेट करना है, सो 0 से लेकर L तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर L तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर L तक, ओके। सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पर, h को कॉमन निकालता हूँ बाहर, अंदर ये ब्रैकेट को भी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये साइड का जगह एक काम कर लेता हूँ, साइड का जगह मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ इसके लिए। सो h यहाँ पर बाहर आ गया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूँ मैं, x स्क्वायर dx, ओके, इज इक्वल टू h यहाँ पर बाहर आ गया, h बाहर आने के बाद अंदर क्या बचा, ये x अंदर की तरफ आ गया, तो एक तरफ बचेगा x स्क्वायर माइनस दूसरे तरफ बचेगा x क्यूब अपॉन l, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है अपॉन मल्टीप्लाइड बाय dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, ओके, 0 टू l, 0 टू l। अब h बाहर की तरफ छोड़ देता हूँ, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो इट इज x क्यूब अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा x रेज टू 4 अपॉन 4l अपॉन x क्यूब अपॉन 3। ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 टू l तक, ओके। अभी l सब्स्टिट्यूट कीजिए, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैसे भी 0 ही हो जाएगा, l सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये हो जाएगा l क्यूब अपॉन 3 माइनस l रेज टू 4 अपॉन 4l अपॉन l क्यूब अपॉन 3। ये l और l कैंसिल होकर इधर l क्यूब बचेगा, ये l क्यूब बाकी होके l क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, एंड देन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा 1/12, नीचे आएगा 1/3 कुल मिलाकर, और ये मल्टीप्लाइड बाय क्या था भाई, h था, ये भी मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा भाई, h होगा, कुल मिलाकर आपका आंसर आएगा h/4। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी h/4। प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव सभी लोगों ने लिख लिया है। सो बच्चे लोग, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ने क्या सीखा है, हम लोग ने ये सीखा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन कैसे निकालते हैं और सॉलिड कोन कैसे निकालते हैं। याद रख लीजिएगा, हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास नीचे से h/3 के हाइट पे होता है एंड सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास नीचे से h/4 के हाइट पे होता है। ये वैल्यूज आप दिमाग में रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आगे यूज करने के लिए। सो बच्चे लोग, इस वीडियो में इतना ही काफी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए शेप के साथ आऊंगा जिसका सेंटर ऑफ मास मैं आपको निकालने के लिए सिखाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।